हेलो फ्रेंड्स, आज जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस है। आज जो डिस्कस करेंगे क्या वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस या स्पेशल एंट्रीज बोल के आपके बुक में एक टॉपिक रहती है। देखिए, पहले तो क्या डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो बैड डेट एंड बैड डेट रिकवरी। तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं? बैड डेट एंड बैड डेट रिकवरी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक वाली टॉपिक नहीं है। तो प्लीज देखिए, लेट्स स्टार्ट। एक चीज देखिए, पहले तो लेट्स रिवाइज दिस। आई होप ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग ठीक है। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो इंक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होगा? डेबिट। डिक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होगा? क्रेडिट। इंक्रीज इन इनकम प्रॉफिट एंड लाइबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। एंड वाइस वर्सा विल बी व्हाट? डेबिट। और ये ठीक है ना, कभी भी डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपने उसी चीज को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और किसी चीज को अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल करना है, हटाना है, अगर वो क्रेडिट में है तो उसको आप डेबिट करके कभी भी हटा सकते हो। तो अगर आपको ये, एक तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग और एक सिंपल सा रूल टू कैंसिल डेबिट क्रेडिट द सेम एंड टू कैंसिल क्रेडिट डेबिट द सेम अगर आपको आता है तो पूरे के पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं मिस्टर वाई हूँ। मैं क्या हूँ? मैं मिस्टर वाई हूँ एंड आई एम सेलिंग टू मिस्टर मंकी। तो मैंने मंकी को देखो गुड्स बेचा है। मैंने मंकी को क्या किया? गुड्स बेचा। कितने का गुड्स बेचा? 20,000। तो आई एम मिस्टर वाई। तो इन द बुक्स ऑफ क्या कर रहा हूँ? मिस्टर वाई। मैं कौन हूँ? मिस्टर वाई। ठीक है। तो मेरे यहाँ मिस्टर मंकी को मैंने सेल्स कितना किया? 20,000। इज ओके। तो देखिए, अब क्या कर रहा हूँ मैं? 20,000 का माल तो उसको बेचा था। अब मैं क्या करूंगा? कुछ दिनों बाद उससे मैं पैसे लेने जाऊं कि नहीं जाऊं? डेफिनेटली कुछ दिनों बाद मैं उससे पैसे लेने जाऊंगा। तो सोचिए, मैं पैसे लेने गया एंड मैं उसको बोल रहा हूँ प्लीज मेरे 20,000 रुपीज का जो गुड्स मैंने आपको क्रेडिट में बेचा था आप उसका क्या कर दीजिए? पेमेंट कर दीजिए। तो देखो वो क्या रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो वो रिप्लाई करेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझको ये बोल रहा है कि नहीं भैया, हुआ क्या कि मुझको बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ। thereby I became bankrupt or insolvent। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? bankrupt और what? insolvent। तो वो क्या बोल रहा है? उसको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है जिससे उसका दिवालिया निकल गया। दैट मीन्स ही हैज गॉन bankrupt और insolvent। therefore he is not in the situation to pay that rupees 20,000। he is not in that situation to pay rupees 20,000। तो लो, मुझको तो एक झटका लग गया, मुझको तो 20,000 पाने थे और वो क्या बोल रहा है? उसके पास इतने पैसे है ही नहीं। तो होता क्या कि फिर अपने थोड़ा बहुत उससे बार्गेनिंग करना स्टार्ट करते हैं कि चलो कुछ भी मिल जाए वही भला। तो सोचो, उसने ना मुझको 20,000 के बदले में 8,000 रुपीज दे दिया। तो वो बोला कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे गले में या मेरे पास अब जो भी बचा है वो 8,000 रुपए है। आप इसको लोगे तो ठीक, इसको नहीं लोगे तो ठीक। आई कैन नॉट किल हिम। इफ ही हैज गॉन लीगली बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो वो 20,000 में क्या बोल रहा है? उसके पास बस 8 ही हजार है, बाकी को वो रफा दफा करने के लिए बोल रहा है। बाकी को वो क्या बोल रहा है? रफा दफा। तो देखिए, 20,000 में से मुझको कम से कम कैश कितना आया? 8,000। तो कैश को तो मैं ये 8,000 क्या कर दूं? डेबिट कर दूं। कम से कम 8 तो मिला। और आपको नहीं लगता 20,000 में से अगर सिर्फ मुझको 8,000 मिले तो मुझको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे यहाँ तो लॉस बढ़ गया। और अपने जानते हैं यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन लॉसेस को क्या करना है? डेबिट। इंक्रीज इन लॉसेस को क्या करना है? डेबिट। तो आई होप इट्स ओके। ये देख लीजिए, इंक्रीज इन एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करना है? डेबिट। तो मेरे यहाँ 20,000 में सिर्फ 8 ही हजार आए, तो मेरा लॉसेस 12,000 से क्या हो गया? बढ़ गया है, जिसको मुझको क्या करना है? डेबिट। प्लीज लॉस का नाम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। लॉस का नाम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ? बैड डेट। तो लॉस का नाम क्या होता है? बैड डेट। एंड अब मिस्टर मंकी से कुछ लेना देना तो है नहीं, उसके साथ तो हो चुका कि वो तो 20 में 8 ही देगा। अब तो 12 मिलने से रहे। तो मिस्टर मंकी को आप फुल फेजिट अपने बुक से हटा दो, क्योंकि उसके साथ क्या हो गया? पूरा का पूरा रफा दफा कर दिया गया रेस्ट ऑफ द मनी। तो आई होप इट्स ओके। 20,000 में आपको कैश कितना मिला? 8। तो 20,000 में अगर आपको 8 ही मिलेगा तो डेफिनेटली आपके लिए 12,000 का क्या हो गया? लॉस। इंक्रीज इन लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। एंड लॉस का नाम क्या रखा? बैड डेट। एंड आप मिस्टर मंकी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा सकते हो। तो मिस्टर मंकी डेबिट होके खड़ा था। मिस्टर मंकी कैसे खड़ा था आपके यहाँ? डेबिट होके खड़ा था। तो आप उसको हटा दो, क्योंकि उसके साथ तो सारा का सारा सेटलमेंट हो चुका है। तो आई होप इट्स ओके। अब देखिए, वाई मिस्टर मंकी अपने बुक्स में क्या पास करेगा? देखो, मिस्टर मंकी क्या करेगा अपने यहाँ? देखो मिस्टर मंकी क्या पास करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर नाउ।
तो मिस्टर मंकी क्या बोलेगा कि मैंने कैश 8,000 दे दिया, और देखो मिस्टर मंकी को तो फायदा हो गया 12,000 का। उसको 20 का कितना देना पड़ा, 8। कम से कम मेरे वाले ट्रांजैक्शन में उसको 20 का कितना देना पड़ा, 8। तो उसके कैश तो कितना गया, 8। एंड उसके यहाँ देखिए इनकम डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो इस इनकम को किसके नाम से जानते हैं, डेफिशिएंसी। तो देखो उसने इनकम के नाम से कितना अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, 12। एंड वो मेरा नेम क्या कर देगा, कैंसिल। तो 20,000 रुपीज से वो मुझको क्या कर देगा, कैंसिल। तो मैं उसका क्या था, मैं तो उसके लिए क्या था, क्रेडिटर था। तो वो मुझको 20,000 के बदले में कितना दिया, 8,000। तो वो मेरा नेम क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आई होप इट्स ओके। तो मुझको कैश कितना दिया देख लीजिए, 8,000। 20 का उसको 8 ही देना पड़ा, तो उसको तो कम से कम 12,000 का फायदा हो गया, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, डेफिशिएंसी अकाउंट। उसको क्या दे रहा हूँ, तो और ये वो मेरा नाम डेबिट करके कैंसिल कर देगा। तो आई होप इट्स ओके। सो कैश 8, यहाँ पे बट डेट 12 एंड 20। अब देखिए हुआ क्या कि मिस्टर मंकी के यहाँ ना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो गई। आप एक बार बैंकरप्ट हो जाते हो या इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो इसका मतलब थोड़ी है लाइफ टाइम आप बैंकरप्ट रहोगे। तो फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम, फॉर अ व्हाट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और वट एवर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन बी व्हाट बैंकरप्ट, बट इफ यू रियली वर्क हार्ड अगेन यू कैन गेन योर व्हाट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यू कैन गेन योर व्हाट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो देखो उसके यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। उसके यहाँ क्या हो गई, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो मुझको कॉल करके बोल रहा है, एंड वो ऑनेस्ट बंदा था, वो क्या था, ऑनेस्ट बंदा था। तो वो मुझको क्या बोल रहा है कि देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको जो 12,000 रुपीज नहीं दिया था ना, अब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, तो आप प्लीज ये 12,000 मेरे यहाँ से ले जाओ। और क्या मुझे जाना चाहिए 12,000 लेने के लिए, जरूर से, क्योंकि मेरा 20 में तो 8 ही मिला था और मैं तो सोच लिया था कि 12,000 रुपए डूब गए। लेकिन अगर ये 12,000 जो डूबे हुए पैसे की रिकवरी हो रही है, तो मेरा मिस्टर मंकी के जाने बनता है। तो देखो मैं मंकी के यहाँ से कितना रुपीस उठा के लिया है, 12,000। तो इंक्रीज इन कैश विल बी व्हाट, डेबिट। तो मैं 12,000 कैश ले आया, तो मेरे यहाँ डेबिट कितना हो गया, 12,000। अब देखिए आपने एक डेबिट किया हुआ था, देखिए आगे बैड डेट करके 12,000। अब क्या ये लॉस है क्या, जब उसने आपके 12,000 रुपए दे दिए तो ये बैड डेट कोई लॉस है क्या, नहीं। तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट से ये बैड डेट हटाना पड़ेगा। कोई टाइम में ये लॉस था, लेकिन अब ये बैड डेट का तो कोई लॉस है ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज को अपने आप में क्या करेंगे, बैड डेट को हटा देंगे। तो बैड डेट ऊपर डेबिट होके खड़ा है, तो आप इस बैड डेट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट। और देखिए क्या नाम लिख रहा हूँ, बैड डेट नहीं लिख के आप बस इसको क्या कर देना, बैड डेट रिकवरी कर देना। क्या कर देना, बैड डेट रिकवरी कर देना। तो अपना काम बन जाएगा। तो आपको अनदर कैश 12,000 मिले हैं। ऊपर जो बैड डेट था, देखिए ऊपर जो बैड डेट था उसको आप हटा दीजिए, उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अब तो इट इज नो मोर अ बैड डेट, क्योंकि पैसे रिकवर हो चुके हैं। तो डेबिट को हटाने के लिए डेफिनेटली क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या करना चाहिए एक्चुअली, टू बैड डेट, लेकिन मैं टू बैड डेट रिकवरी लिखूंगा ताकि मेरे लिए क्लीन एंड क्लियर हो। और यहाँ पे देखिए वो क्या करेगा, उसके तो वो इनकम जो देखो उसने 12,000 की रिकॉर्ड की हुई थी, क्रेडिट करके देखिए इनकम रिकॉर्ड की हुई थी, वो कोई अब उसके यहाँ इनकम है क्या, नहीं। वो क्या करेगा, उस इनकम को हटा देगा। तो जो उसको कम पेमेंट करने से जो भी फायदा हुआ था, अब तो उसने पूरा पेमेंट कर दिया, तो ये फायदा तो उसको हुआ नहीं, तो वो फायदा को हटा दिया और कैश मुझको पेमेंट कर देगा कितना, 12,000। तो देखिए मिस्टर मंकी के यहाँ है और ये बुक्स किसके यहाँ, मेरे यहाँ। तो आई होप इट्स ओके। तो पहले मिस्टर मंकी को मैंने भेज दिया 20,000, एंड देन व्हाट डिड आई डू, आई ओनली रिसीव्ड 8,000। प्लीज वर्ड इंसॉल्वेंट होगा या बैंकरप्ट होगा तभी आप सब में बैड डेट दिखा पाओगे। अगर सब में लिखा हुआ है कि मिस्टर मंकी हैज गॉन फॉर व्हाट इंसॉल्वेंसी और व्हाट बैंकरप्सी, तभी आप बैड डेट दिखा पाओगे, वरना बैड डेट नहीं दिखा पाओगे। एंड आई होप इट्स ओके। तो कैश टू बैड डेट रिकवरी, ठीक है ना। तो इनिशियली आपको कितने का नुकसान हो गया था, 12,000, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पेज, प्लीज गो एंड कलेक्ट दैट मनी। तो कैश तो बढ़ गया 12,000 से, एंड आप क्या करोगे, टू बैड डेट रिकवरी। तो ये जो बैड डेट जो डेबिट में खड़ा था उसको आप हटा दीजिए। तो आई होप इट इज ओके। एंड इसकी बुक्स भी ठीक है ना। इसके यहाँ कोई टाइम पे इनकम थी, अब वो इनकम को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए द मोमेंट ही पेज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक और ले रहा हूं। तो मेरा हो गया बैड डेट एंड बैड डेट रिकवरी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डेप्रीशिएशन। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेप्रीशिएशन। देखिए एक चीज समझते हैं, इजी है डेप्रीशिएशन भी, कोई भी टफ नहीं है। देखिए मैंने ना एक मोबाइल खरीदा जी, मैंने आज एक मोबाइल खरीदा है। अगर मैं उसको मार्केट में ना एक घंटे बाद भी जाके बेचने की कोशिश करूँ ना, क्या आपको लगता है पूरे पैसे मिलेंगे या कम पैसे मिलेंगे। मैंने कोई टीवी खरीदी है, अभी तुरंत खरीदी है, अगर मैं 2 3 5 घंटे बाद भी उसको मार्केट में जाके अगर बेचने की कोशिश करूंगा तो मुझको पैसे डेफिनेटली क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो ये जो असेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, ये जो असेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन।
तो कोई भी अगर आप एसेट खरीदते हो, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, विद टाइम उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एंड कोई भी असेट, संपत्ति आपके लिए उसकी वैल्यू गिरेगी तो आपके लॉस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। आपके लॉस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई एसेट, सोचिए फर्नीचर, कोई एसेट, क्या नाम ले रहा हूं, फर्नीचर, फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, मेरे सम में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मेरा देखिए क्या बढ़ेगा, लॉसेस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, लॉसेस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। प्लीज आप ये समझिएगा तो इजी है। फर्नीचर मेरे यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फर्नीचर जो एसेट है, सब में लिखा हुआ उसकी वैल्यू गिर गई है, तो मैं बोल रहा हूँ जितनी मेरी एसेट संपत्ति की वैल्यू घटेगी, मेरा लॉसेस उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस लॉस को अपने क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इस लॉस को अपने क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। So please remember, any fall in the value of an asset with the passage of time और व्हाट एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण भी आपके एसेट की वैल्यू गिरेगी, तो आपको नुकसान होगा। उस नुकसान को अपने क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। उस नुकसान का नाम क्या देते हैं, डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन लॉसेस क्या करो, डेबिट, एंड डिक्रीज इन एसेट क्या करो, क्रेडिट। तो अगेन मैंने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग लगाया, तो देख लीजिए। तो एंट्री क्या होगा, डेबिट क्या होगा, डेप्रिसिएशन, एंड क्रेडिट क्या होगा, फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री देखिए आप, मैंने यहाँ पे एंट्री पास की हुई देखिए। तो आई होप इट्स ओके, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ठीक है ना। तो ये एसेट कोई भी हो सकता है। सामने बोलेगा मशीनरी की वैल्यू गिर गई, तो आप बोलोगे सिंस एसेट की वैल्यू गिर गई तो एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट, एंड उससे मुझको लॉस होगा, लॉस होने के कारण आप क्या कर दोगे, लॉसेस को क्या कर दोगे, डेबिट। इस लॉस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो दो तरह का लॉस आप सीख चुके, एक तो लॉस बैड डेट जो कि इंसॉल्वेंसी के चक्कर में होता है, दूसरा लॉस कौन सा सीखे अपने, डेप्रिसिएशन। कौन सा सीखे, डेप्रिसिएशन, जो कि एसेट की वैल्यू गिरने से होता है। इज दिस ओके? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपनी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो बहुत रिलेटेड है, तो साथ में लेके चल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। उससे पहले अपने को दो चीज समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले अपने को कितना चीज, दो चीज समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, आपको ये पहले भी पता है, अगर मुझको किसी को पैसे देने हैं तो वो मेरा कर्जा होता है, तो उसको क्या बोलते थे, क्रेडिटर इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अगर मुझको किसी को पैसे देने हैं तो सामने वाला मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर, विच इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी। एंड अगर मुझको किसी से पैसा पाना है, अगर मुझको किसी से पैसा पाना है, तो दैट विल बी व्हाट, माय डेटर इज इक्वल टू एसेट, संपत्ति का वो हिस्सा होगा। तो फाइनल टाइम, अगर मुझको किसी को पैसा देना है तो क्रेडिटर, अगर मुझको किसी से पाना है तो डेटर। क्रेडिटर इज इक्वल टू लाइबिलिटी, डेटर इक्वल टू एसेट। अगर ये बात याद है तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आपका प्रीपेड एक्सपेंस आराम से हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट 1 क्या है, क्रेडिटर इज इक्वल टू लाइबिलिटी, डेटर इज इक्वल टू एसेट। पॉइंट 2 जो अपने को जानना है, दैट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट। पॉइंट 2 क्या है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। पहले ऑलरेडी दो कॉन्सेप्ट डन है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो सीखे थे दैट वाज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेयर ओनर एंड बिजनेस वर टू डिफरेंट एंटिटीज। दूसरा जो देखे थे दैट वाज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अकाउंट तो खुलेंगे ही, कम से कम एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट। और ये तीसरा क्या, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपने जो नोट्स मेरे डाउनलोड किए हुए हैं, तो उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट एक जगह भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, सब कॉन्सेप्ट एक जगह भी कर रखा हूं। तो अभी जो अपने को करना है दैट इज व्हाट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दैट सॉरी, करना क्या, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। जो करना भी क्या करना है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। चलिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से अक्रूअल कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस में अक्रूअल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने वाला है। इज ओके? तो चलिए टॉपिक क्या अपनी, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा क्या, देख लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने रामू एक एम्प्लॉय से पूरे साल काम करवाया। तो रामू मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने 12 मंथ्स उससे मैंने क्या करवाया, काम करवाया है। लेकिन अभी तक ना, इस साल में ना, मैंने उसको बस 11 मंथ्स की सैलरी पे की है, एंड आई एम अज्यूमिंग सैलरी एज 1000 पर मंथ।
तो उसने सिंस पूरे 12 मंथ्स काम किए तो मुझको उसको पेमेंट कितना करना चाहिए 12,000। लेकिन कोई कारणवश मैंने अभी तक उसको कितना सिर्फ पे किया हुआ है 11,000, और मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको मैं 1,000 बाद में दे दूंगा। तो मेरा सिचुएशन ठीक है, ही हैज वर्कड फॉर मी फॉर 12 मंथ्स इन दिस करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर। तो 1,000 करके मुझको उसको बनता तो कितना है, 1,000 इंटू 12 मंथ्स करके बनता तो कितना है 12,000। लेकिन मैंने अभी तक उसको कितना पेमेंट किया है, सिर्फ 11 मंथ्स का पे किया है 11,000। तो और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्लीज थोड़ा टाइम रुकिए, मैं आपको ये अनदर मंथ की सैलरी दे दूंगा। तो मुझको ये जानना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना कैप्चर करूं, 12,000 जो उसकी सैलरी बनती है या 11,000 मैंने उसको जो पे किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये उठेगा कि कितना दिखाऊं, 12,000 दिखाऊं सिंस ही हैज वर्कड फॉर मी फॉर हाउ मेनी मंथ्स 12 मंथ्स। तो हिसाब से तो 12,000 बनता है, लेकिन मैंने कैश कितना दिया है 11,000, तो मैं एंट्री कितने के पास करूं। सो दैट विल बी माई क्वेश्चन, सो दैट विल बी माई क्वेश्चन। तो आंसर देखिए मैं कैसे क्या कर रहा हूं, मैं देखिए क्या कर रहा हूं। तो मैं सैलरीज जो पेमेंट कर चुका हूं वो कितने की है 11,000। तो आप ये तो दिखा दो कम से कम, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैंने जो सैलरी पेमेंट की है, ओह सॉरी इसको मैंने, ठीक है। तो सैलरी जो मैंने पेमेंट की है मैंने कितना दिखा दिया, देखिए 11,000। अब देखिए मुझको वो सैलरी अनदर 1,000 भी दिखाना पड़ेगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जितनी उसकी सैलरी इस साल बनती है आपको उतना ही दिखाना है। तो जितना सैलरी उसके नाम से अक्रू होगा, जितना उसके नाम से सैलरी अक्रू होगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रू का मतलब इंग्लिश में ड्यू होता है। अगर आप गूगल करोगे तो अक्रूड का मतलब आप ढूंढो, बोलेगा ड्यू। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो पेमेंट कर दिया वो तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन जो भी उसका ड्यू बनता है आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सैलरीज टू कैश जो 11,000 पेमेंट कर दिया हूं उसको तो मैं क्या दिखा रहा हूं, पेमेंट दिखा दे रहा हूं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई हैव पेड 11,000 एंड जो बाकी वो 1,000 ड्यू है जो अक्रू हुआ है उसको भी दिखाना है। तो देखिए मैं कैसे दिखा रहा हूं, सैलरीज 1,000। तो देखिए अगर मैं ये 1,000 भी पे कर दिया होता तो सैलरीज टू कैश दिखाता, क्या दिखाता, सैलरीज टू कैश। लेकिन अभी तक मैंने रामू को 1,000 पे नहीं किया है। तो रामू को मुझको पैसे देने हैं, रामू को मुझको पैसे देने हैं, तो रामू मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। रामू मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर, विच इज इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी। तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो मैं रामू के नाम से क्या कर दूंगा, एक लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सैलरीज। तो मुझको ये दोनों एंट्री पास करनी पड़ेगी पूरे साल के लिए। जो मैंने पेमेंट किया सैलरीज टू कैश 11,000, और जो 1,000 ड्यू है, भलाई मैंने उसको पे नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 1,000 भी मुझको करंट फाइनेंशियल ईयर में दिखाना पड़ेगा। तो खर्चा कितना है 1,000, अगर ये मैं पे कर देता तो क्या हो जाता, सैलरीज टू कैश हो जाता। लेकिन सिंस ये 1,000 अनपेड है तो मुझको सामने वाले को देना है, तो जिसको देना है वो कौन है, रामू। सो रामू इज माई लाइबिलिटी। तो रामू के नाम से देखो मैंने 1,000 क्रिएट कर दिया। अब देखिए जब एक एम्प्लॉय होता है तो सैलरीज टू रामू या सैलरीज टू ए कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है, लाखों एम्प्लॉयज होते हैं और कितनी बार उनकी एक महीने की सैलरी फॉर एग्जांपल रोक दी जाती है। तो अब मैं क्या करूं, एंट्री पास करते हुए जाऊं, सैलरीज टू ए, सैलरीज टू बी, सैलरीज टू सी, सैलरीज टू डी, ऐसे 1 लाख एम्प्लॉयज की एंट्री पास करूं, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्सेल शीट बनाता हूं। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक्सेल शीट बना लूंगा। और एक्सेल शीट में देखिए मैं क्या करूंगा, तो फॉर एग्जांपल 3 है, मैं क्या करता हूँ एक्सेल शीट में रामू को देना सोचो 500, श्यामू को कितना देना है 300, टोमू को कितना देना है 250, तो टोटल कितना देना है 1,050। तो मैं ऐसे एंट्री पास नहीं करूंगा, सैलरी टू रामू, फिर सैलरी टू श्यामू, सैलरी टू टोमू, ऐसे मेरी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास हो जाएगी। तो अपने करते क्या है, एक्सेल में सोचिए कितना लिया है, टोटल कर देता हूँ। तो एक्सेल में इंडिविजुअल के नाम से मैं सैलरी ड्यू दिखा देता हूँ और उसकी टोटल एंट्री देखिए मैं क्या करता हूँ, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग। तो देखिए मैं एंट्री फिर क्या पास करूंगा, मैं करूंगा सैलरीज कितनी पे और करनी है 1,050, और ये टू आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब मैंने उनका ग्रुप बना दिया है। तो मैं इंडिविजुअली टू रामू, टू श्यामू और टू टोमू अगर नहीं दिखाना चाहूँ तो मैं उनकी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। और ग्रुपिंग का नाम क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगर आपके पास एक दो इंप्लॉय है तो ये ऊपर ठीक है, सैलरीज टू रामू, सैलरीज टू वर्ड श्यामू। लेकिन अगर बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे तो बार बार आपको ये एंट्री पास करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे तो लाखों एंट्रीज पास करनी पड़ जाएगी फिर तो अपने क्या करते हैं, एक्सेल शीट में क्या करते हैं, जो भी ड्यू है एक जगह सब नाम के साथ अमाउंट लिख लेते हैं और उसकी टोटल एंट्री। तो ये जो येलो है वो टोटल एंट्री है।
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज जिसको मुझको सैलरी पे करना है। तो आपके आंसर में या आपके बुक में भी आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज ही लिखनी है। तो आपके बुक में तो क्वेश्चन नहीं बताएगा कि एक को पे करना है, दो को पे करना है। तो ये सैलरीज टू रामू भी राइट है, प्रैक्टिकली सैलरीज टू रामू भी राइट है, लेकिन मैंने इसको येलो इसलिए किया है क्योंकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी सैलरी ड्यू आ जाएगा, कोई भी सैलरी अगर ड्यू आ जाएगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे, सैलरी टू जिसको पे करना है, तो वो आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी। तो समझिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है मुझको किसी को पैसे देने हैं, तो जिसको मुझको पैसे देने हैं तो डेफिनेटली वो मेरा क्या है, क्रेडिटर इक्वल टू लाइबिलिटी। तो अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरीज टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस पे रिवीजन हो जाएगा। तो अगेन देखिए मुझको 11,000 मैंने पेड था, तो मैंने 11,000 को आप पेमेंट दिखा दो। अगर आपका 1,000 रुपीज अनपेड है तो आप क्या दिखा दो, सैलरीज जो एक्सपेंस है 1,000 और किसको पे करना है, टू रामू। तो ये कोई गलत नहीं है, जब आप लिखते हो टू रामू ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आप प्लीज रामू इंडिविजुअल एम्प्लॉय का नाम मत लो, आप क्या करो सारे एम्प्लॉइज का एक ग्रुप बना दो, उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, तो सैलरीज टू रामू लिखो या सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखो, बात तो सेम ही है। लेकिन आपका बुक इज प्रेफरिंग व्हाट, सैलरीज टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आप एग्जाम में भी क्या लिखोगे, सैलरीज टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। या आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रामू प्लस श्यामू, मैं उसके इनिशियल्स लिख दे रहा हूँ, प्लस टोमू, ठीक है ना। वरना आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ती है, सैलरीज टू रामू, सैलरीज टू श्यामू, सैलरीज टू टोमू। वो काम नहीं करके आप क्या कर दो, ग्रुप कर दो, ग्रुप की एंट्री क्या हो गई 1050। इस ओके। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, सैलरी टू नेम नहीं, आप क्या लिखोगे, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखिए यही एंट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए एंट्री क्या लिखी हुई है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हो सकता था ना आपका रेंट ड्यू, तो एंट्री क्या हो जाती, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी ड्यू है तो एंट्री क्या हो जाती, सैलरी टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देना, सैलरी एग्जाम में दिया होगा तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देना। वेजेस लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, वेजेस टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर रिपेयर्स है आउटस्टैंडिंग है तो रिपेयर्स टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। तो यहाँ पे कॉमन एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन या बुक में जो भी एक्सपेंस का नाम दिया हुआ रहेगा आप बस उस एक्सपेंस का नाम से ये एंट्री पास कर देना। तो अगर रेंट होगा तो क्या करोगे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रिपेयर्स होगा तो क्या करोगे, रिपेयर्स टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। सैलरी होगा तो क्या होगा, सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। तो आई होप दिस इज ओके, सैलरीज टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। नेक्स्ट में चलिए, अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। दैट इज व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। हुआ क्या कि रामू ने इस साल अगेन मेरे लिए 12 मंथ्स के लिए काम किया था, लेकिन देखो मैंने क्या किया, उसको ना 1 मंथ का ना एडवांस पेमेंट कर दिया। तो मंथ्स तो कितना काम किया था, 12 मंथ्स, 1000 के हिसाब से तो कितना बनता था 12,000, लेकिन उसको पैसे की दरकार थी तो मैंने उसको कितना पेमेंट कर दिया, 1 मंथ का एडवांस पे कर दिया। यानी कि उसको मुझको नेक्स्ट ईयर पे करना था वो, लेकिन मैंने इसी साल उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। तो मैंने पेमेंट तो कितना किया, 13,000। तो देखो एक बार आप एंट्री क्या पास करोगे, आप दिखा दोगे सैलरी टू कैश कितना दिखा दोगे, 13,000। लेकिन अभी बात की थी अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इस साल जितना खर्चा बनता है आप उतना ही दिखाओगे, इस साल जितना खर्चा बनता है आप उतना ही दिखा सकते हो। तो लास्ट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में था मैंने पेमेंट कितना किया था, 11, लेकिन उसने मेहनत काम कितने मंथ्स के लिए किया था, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के साथ बनता कितना था, 12,000। तो मैंने देखो 12,000 पूरा दिखाया था कि नहीं दिखाया था, दो एंट्री के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे सैलरीज 11 और एक और बार सैलरीज कितना दिखाया था, 12। तो जितना इस साल उसका बनता है आपको उतना ही दिखा सकते हो। तो लास्ट ईयर कितना बनता था, 11 जो पेड था और 1,000 जो अनपेड था। इस साल क्या किया आपने, अगेन आपका बनता तो उसका कितना है 12,000, लेकिन आपने 1 मंथ का क्या दिया, एडवांस। तो देखिए आपने सैलरी टू कैश 13,000 पास कर दिया क्योंकि आपने एक बार कैश पेमेंट किया था। लेकिन ये एंट्री में एरर है, ये एंट्री में क्या है, एरर है। सैलरीज में आप कितना दिखा सकते हो, इस साल जितना बनता है, एडवांस आप नहीं दिखा सकते इस साल। तो सैलरीज 13,000 दिखाया हुआ है, लेकिन सैलरीज बनता तो कितना है 12,000। तो आप सैलरी को 1000 से घटाओ, तो सैलरीज ये जो अपना डेबिट 13,000 है इसको हटाओ, 1000 से हटाओ। तो देखो मैं नीचे क्या कर दिया, टू सैलरी कितना कर दिया, इज दिस ओके। तो अगेन इस साल उसने 12 महीने काम किए हैं तो बनता तो 12,000 रुपए ही है, लेकिन अगर मैं 1 मंथ का एडवांस दे दूं
तो एक बार आप क्या करोगे, सैलरी टू कैश कितना दिखाओगे, 13,000। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, इस साल उसका बनता कितना था उतना ही दिखा सकते हो। तो सिंस आपने सैलरी डेबिट किया हुआ 13,000, लेकिन सैलरी डेबिट कितना होना चाहिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 12, तो आपको सैलरी को 1000 से घटाना पड़ेगा। तो डेबिट को कैसे घटाऊं, क्रेडिट करके, डेबिट को कैसे घटाऊं, क्रेडिट करके। अब देखो, मैंने रामू को एडवांस दिया है, तो इसका मतलब ये है ना, रामू से मुझको 1000 पाने हैं, रामू से मुझको 1000 पाने हैं। तो दिस टाइम रामू बिकम्स माय व्हाट, डेटर। रामू बिकम्स माय व्हाट, डेटर। एंड डेटर क्या हो जाएगा, एसेट। आप ये देख लीजिए भाई। तो इट्स ओके। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फाइनली क्या बोलेगा कि इस साल जितना खर्चा बनता है, वेदर पेड और अनपेड, आप उतना ही दिखाओगे, ना उससे 1 रुपया ज्यादा, ना उससे 1 रुपया कम। इट्स ओके। तो सैलरी इस साल बनता कितना, 12, लेकिन आपने भूल से सैलरी कितना दिखा रखे हो, 13। तो सैलरी को आप 1000 से घटाओ। तो सो ऊपर डेबिट कितना है, 13,000 से घटाना है। डेबिट को घटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, देख लीजिए, क्रेडिट। एंड अब रामू से मुझको 1000 पाना है, तो रामू को मैंने डेटर बना लिया, कितना, 1000। तो देना था तो क्रेडिटर, पाना है तो। लेकिन अगेन आप रामू के नाम से देख नहीं करोगे, आपका बुक क्या बोलती है, आप किसके नाम से दिखाओगे, प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, आपके बहुत सारे इंप्लॉइज को एडवांस दिया हुआ रहता है, तो हर एक इंप्लॉय के लिए आप एंट्री पास नहीं कर सकते हो। तो अगेन प्रीपेड सैलरी इज नथिंग बट अ ग्रुप। तो प्रीपेड सैलरी का मतलब यहाँ पे अगेन क्या है, वही रामू ही है। लेकिन आप प्लीज रामू नहीं लिख के क्या लिखोगे, प्रीपेड सैलरी। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि अपने ने 1000 रुपीज को एम्प्लॉय को एडवांस पे किया है, आप एम्प्लॉय का नाम यूज मत करना, आप उसको कोई ग्रुप में डाल दीजिए, उस ग्रुप का नाम क्या है, प्रीपेड सैलरी। उस ग्रुप का नाम क्या है, प्रीपेड सैलरी। तो इट्स ओके, प्लीज डू नॉट यूज द नेम इन एग्जाम, यूज व्हाट, प्रीपेड। यूज व्हाट, प्रीपेड सैलरी। अगर प्रीपेड रेंट होता तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, प्रीपेड रेंट टू रेंट। ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट टू रेंट। प्लीज बोर्ड में देखिए, और इसको मैं येलो कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम में यही एंट्री पास करनी है। तो ये येलो में देखिए, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। अगेन आप रामू के नाम से मत दिखाना, आप रामू की जगह क्या वर्ड यूज करोगे, प्रीपेड सैलरी। रामू की जगह क्या यूज करोगे। तो ये मैं रामू बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि रामू एंड प्रीपेड सैलरी में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। और जो पिछला एग्जांपल था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें रामू एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई डिफरेंस नहीं था। आप रामू लिखते तो भी राइट है, लेकिन आपका बुक क्या बोल रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे आप चाहे तो रामू को डेबिट कर सकते हो, देखिए बोर्ड पे देखिए, रामू को आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन आपका बुक क्या बोल रही है, प्रीपेड सैलरी करने के लिए क्या करना है, प्रीपेड सैलरी। इट्स ओके। सो लेट्स मूव अहेड। तो अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस डन है। प्रीपेड एक्सपेंस का एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसका ये पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। तो ऐसे कोई इंडिविजुअल का नेम नहीं लिखा हुआ है। तो नेम लिखना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपका बुक क्या बोल रही है, आप उसके लिए एक ग्रुपिंग कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर दो। तो नेम टू एक्सपेंस भी गलत नहीं था। और यहाँ पे अगर रेंट होता तो प्रीपेड रेंट टू रेंट है, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, प्रीपेड रिपेयर्स टू रिपेयर्स। तो जो भी एग्जाम होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, आप प्लीज यहाँ पे एक्सपेंस का उसके नाम से नाम सब्सिट्यूट कर दीजिएगा। तो रेंट होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रीपेड रेंट टू रेंट। वेजेस होगा तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। तो प्लीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक लेके ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस अपना खत्म हो जाएगा। तो ग्रुपिंग क्या, अनदर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको पहला इंटरेस्ट ऑन लोन समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली बाकी दूसरा भी समझ में आ जाएगा, बाकी दो रिविजन सॉर्ट होगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए प्लीज, कैश टू व्हाट, लोन। तो मैंने क्या किया, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, तो मैंने लोन लिया है, तो फ्यूचर में मुझको आईसीआईसीआई बैंक को पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो आईसीआईसीआई बैंक इज माय क्रेडिटर और लाइबिलिटी। तो एंट्री क्या होगी, कैश टू आईसीआईसीआई लोन। आप देखिए यहाँ पे बैंक टू आईसीआईसीआई लोन भी पास कर सकते हो, दैट इज फार मोर बेटर। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैश एंड बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका पैसा गल्ला में हो या बैंक में हो, लेकिन है तो वो आप ही के पैसे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो कैश एंड बैंक विल बिहेव इन द सेम मैनर। बस हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैश सेल्स कर रहा हूँ तो कैश टू सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन सोचो मैंने जिसको बेचा उसने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप कर गया, तो मैं कैश टू सेल्स की जगह क्या करता हूँ, बैंक टू सेल्स। या मैंने कोई गुड्स परचेज किया फॉर कैश, तो मैं क्या करता हूँ, परचेजेस टू कैश। लेकिन सोचो मैंने पेमेंट किया थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो मेरी यहाँ एंट्री क्या आ जाती है, परचेजेस टू बैंक।
तो अगर बैंक से कोई मूवमेंट हो रहा है तो आप कैश की जगह क्या वर्ड यूज कर लिए, बैंक। हाँ, अगर जहां पे कैश डेबिट होगा वहां पे भी बैंक आपको डेबिट ही करना है। जिन ट्रांजैक्शंस में आपका कैश क्रेडिट होगा वहां पे भी आपको बैंक को क्या करना है, क्रेडिट। तो बेटर एंट्री डेफिनेटली यहाँ पे क्या होती है, बैंक टू आईसीआईसीआई लोन। तो अगर आप बेटर तो यही होगा कि आप क्या लिखो, बैंक टू आईसीआईसीआई लोन। मैं समझाने के लिए बस क्या यूज कर रहा हूँ, कैश। सो कैश एंड बैंक बोथ आर व्हाट, सिनोनिम्स देखा जाए तो। इट्स ओके। तो आई होप दिस एंट्री इज ओके। तो मैंने लोन लिया है, मैंने लोन लिया है, तो मैं कोई भी अमाउंट का लोन ले रहा हूँ। सोचिए फॉर एग्जाम्पल 10,000। अब मुझको ये बताइए कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझको उसको इंटरेस्ट पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। सो आई होप जितना भी आप लोन लोगे, जितना भी आप लोन लोगे, एक टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो रिपे करना है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस ने लोन लिया है, हाँ, जो लोन लिया दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। उसके बाद मुझको सामने वाले बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सो प्लीज रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस। तो जितना आप लोन बढ़ाते हुए जाओगे आप बिजनेस में, तो आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ना इज व्हाट, डेबिट। तो देखिए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, सोचिए 100 रुपीज है, उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया और मैं बैंक को क्या कर दे रहा हूँ, पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोन लिया था, फ्यूचर में मुझको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस। तो जितना एक्सपेंस बढ़ा दिया, देखो मेरा एक्सपेंस कितने से बढ़ गया, 100, और मैं क्या कर रहा हूँ, कैश में पेमेंट कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, सोचिए मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं एंट्री को क्या कर रहा हूँ, एक बार हटा दे रहा हूँ। सोचिए मैं उसको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए अगेन मुझको मेरा इंटरेस्ट तो बुक्स में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस साल मैंने उस लोन का क्या लिया, बेनिफिट्स लिया है ना। क्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस साल जो भी आप बेनिफिट्स लोगे कम से कम उसका तो आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन कितना दिखाऊंगा, अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ टाइमली, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपया, और वो 100 रुपया मुझको किसी को देना है, तो सामने वाला कौन है, क्रेडिटर। और ये बार क्रेडिटर का नाम क्या है, आईसीआईसीआई लोन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आईसीआईसीआई लोन, अगेन इट्स ओके। तो बैंक का नाम आपको ये बार यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पैसे लेता हूं तो मुझको आपको भी इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो अगर पे कर देता तो क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। अगर पे नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आपका जो भी नाम है। आई होप इट्स ओके। इसी से तो पता चलेगा कि हाँ मुझको इस बंदे या बंदी को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो अगर आप पे कर देते हो, अगर आप पे कर देते हो तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। लेकिन आप पे नहीं करोगे तो आपको सामने वाले को क्या करना है, पैसा देना है। सामने वाले को क्या देना है, आपको पैसा देना है। तो सामने वाले को पैसा देना है, तो सामने वाला आपके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अगेन व्हाट, क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अगेन व्हाट, लाइबिलिटी। और आप हमेशा क्रेडिटर का क्या यूज करोगे, नेम। तो इट्स ओके। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। अब देखिए आपने ये डिस्कस किया था कि जैसे मैं और आप अलग है, वैसे ही बिजनेस और बैंक अलग है, वैसे बिजनेस और ओनर भी क्या है, अलग है। तो जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लिया था तो बिजनेस क्या बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा था, यस। सेम वैसे सिंस बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है तो बिजनेस को ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप इट्स ओके। तो जैसा बिजनेस बैंक को ट्रीट करता है, सेम वे से बिजनेस भी ओनर को ट्रीट करता है, क्योंकि ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बिजनेस और बैंक जैसे अलग अलग है, वैसे बिजनेस और ओनर अलग अलग है। इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए अगेन सोचिए कैपिटल लिया था, तो अगेन बिजनेस ने ओनर से कितना पैसा लिया था, 10,000। इट्स ओके। तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट्स ओके। तो अगर पेमेंट कर दिया तो व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 टू कैश। लेकिन अगर पेमेंट नहीं करता है, बोलता कि मैं बाद में पे करूंगा, तो देखिए अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 होगा। ये पैसे आपको किसको देने, ओनर। तो ये बार ओनर आपका क्या बन गया, क्रेडिटर। और मैंने बोला था ओनर को जब भी पैसा देना है तो आप उसका क्या नाम यूज करोगे, कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ओनर भी राइट है, इट्स ओके। टू ओनर्स नेम भी राइट है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपका बुक क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट है। अगर आपको ओनर को पैसा देना है तो आप ओनर का नाम नहीं यूज करके क्या वर्ड यूज करोगे, कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम श्याम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्या हो जाता है, श्याम हो जाता है। सोचो मुझको राम को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्या हो जाता है, राम।
दे देता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस को ये खर्चा किसको देना है, ओनर को देना है। उल्टा भी तो बात किए थे। देखिए मैं अगर आपको लोन दे सकता हूं तो आपसे मैं इंटरेस्ट लूंगा, अगर मैं आपको लोन देता हूं तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। वाइसा वर्सा भी तो हो सकता है कि आपने मुझको लोन दिया है, आपने मुझको लोन दिया है तो आप भी तो इंटरेस्ट मांगोगे। तो यहाँ पे यही हो रही है। ये ड्रॉइंग्स का मतलब क्या था, बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया है, तो बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल कितना, 5000, कितना दिया, 5000, इट्स ओके। तो ये बार बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट मांगेगा। तो ड्रॉइंग्स टू कैश का मतलब क्या, बिजनेस ने पैसा दिया है हेल्प के तौर पे किसको, ओनर। तो बिजनेस भी तो इंटरेस्ट मांगेगा, क्योंकि जब ओनर ने बिजनेस को हेल्प किया था तो बिजनेस से उसने इंटरेस्ट मांगा था ओनर ने। तो बिजनेस जब ओनर को हेल्प करेगा तो बिजनेस पे इंटरेस्ट मांगेगा। तो ये बार इंटरेस्ट बिजनेस के लिए कमाई हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम। तो जब बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देगा तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जब बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा ओनर से तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे देखिए इनकम, तो अगर ओनर ने दे दिया पैसा तो क्या हो जाएगा, कैश टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो प्लीज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अबाउट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अबाउट इनकम। सो कंक्लूजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस को जितना इंटरेस्ट मिलेगा इनकम बढ़ेगी, एंड इंक्रीज इन इनकम इज व्हाट, क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम इज व्हाट, क्रेडिट। अगेन अब मैं बोल रहा हूँ, सोचो अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये 100 तो ठीक है, कमाई तो हुई है, लेकिन ओनर से अभी भी पैसे पाने हैं। तो अगर उसने कैश टाइमली पे नहीं किया है तो आप क्या दिखाओगे, उससे पैसे पाने हैं। तो बिजनेस को ओनर से पैसे पाने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से, बिजनेस को ओनर से पैसे पाने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो दिखा दिया हूँ। तो बिजनेस को ओनर से पैसे पाना है तो ओनर क्या बन जाएगा, डेटर। ओनर क्या बन जाएगा, डेटर। तो बिजनेस के लिए ओनर क्या बन जाएगा, डेटर। तो अगेन जब भी बिजनेस को ओनर से पैसा पाना है तो अपने ओनर के नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपने ने क्या वर्ड यूज किया है, ड्राइंग्स। अपने ने क्या वर्ड यूज किया है, ड्राइंग्स। आई होप इट्स ओके। तो वैसे ओनर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी राइट है, ओनर नेम टू आईओडी भी राइट है वैसे, लेकिन अपने क्या करते हैं, ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब भी ये होता है कि बिजनेस को ओनर से पैसा पाना है, एंड कैपिटल का मतलब भी ये होता है कि बिजनेस को ओनर को पैसे देने। तो आई होप इट इज ओके। So interest on loan is an expense, interest on capital is an expense, whereas interest on drawings is an income. तो मेन तो आपको यही करना है, जो भी मैंने येलो किया है आपके आंसर में वही लिखना है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा क्या पास करोगे, ड्यू वाली एंट्री पास करोगे। आप ये अज्यूम करोगे कि पैसा मिला नहीं है तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आईसीआईसीआई लोन। एंड प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे कितनी बार स्किप ऑफ कर जा रहा हूँ, यहाँ पे डेबिट आएगा ना, यहाँ पे डेबिट आएगा। तो मैं तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, आप प्लीज इस चीज को इग्नोर मत कर देना। तो आप हमेशा ये येलो वाली एंट्रीज पास करोगे अज्यूमिंग कि आपको पैसे नहीं मिले, इट्स ओके। तो एंट्री आप एग्जाम में क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, और क्या करोगे, ड्राइंग्स टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप हमेशा क्या एंट्री पास करोगे, ड्यू वाली, इट्स ओके। चलिए अपने आप एक सम करते हैं जिससे अपने ये सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए अपने एक सम करते हैं।